2 दिन पहले आए जेई मेंस के परीक्षा परिणाम में स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट के छात्र नितिन ने 99.53 परसेंटाइल हासिल करके ये साबित कर दिया है कि भले ही पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सचिन शर्मा ने कहा कि उनके 78 बच्चे जेई मेंस की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 49 बच्चों ने जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है, जिनमें से 14 बच्चों ने 95 प्लस परसेंटाइल हासिल किए हैं, जबकि 24 बच्चों ने 90 प्लस परसेंटाइल हासिल किए हैं। लेकिन यहाँ छात्र नितिन और सौरव दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा है। छात्र नितिन बोलने गांव के रहने वाले हैं, जो ग्रामीण अंचल से हैं। बच्चे ने कड़ी मेहनत करके 99.53 परसेंटाइल हासिल किया। इसी तरह से रेवाड़ी शहर के विजयनगर के रहने वाले सौरव को 10वीं में 83% अंक हासिल हुए थे। कम मार्क्स होने के बावजूद सौरव ने हौसला बनाए रखा। कई बार सौरव डिमोटिवेट भी हुए, लेकिन खुद पर भरोसा रखा और टीचर्स के मार्गदर्शन की वजह से आज सौरव ने 90.5 परसेंटाइल हासिल किए हैं। बच्चे की कामयाबी में अभिभावकों का भी बड़ा योगदान रहता है, इसलिए नितिन के परिवार को बधाई देने के लिए स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सचिन शर्मा छात्र नितिन के घर पहुंचे। नाम नितिन कुमार है, मैं गढ़ी बोलनी से बिलोंग करता हूँ। मैंने स्केल में 11-12 से कोचिंग ली थी और अब की बार मैंने 99.35 स्कोर किया है। ये सभी टीचर्स की मेहनत और सेल्फ स्टडी का कमाल है। और सर ने टाइम टू टाइम मेरे को गाइड किया, तब भी मेरे टेस्ट में कम स्कोर आते थे, सर ने मेरे को गाइड किया है। और मैंने जैन के सभी जो मॉक्स थे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर एज मॉक दिए थे, उससे भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। और मैं रेवाड़ी से विजयनगर का रहने वाला हूँ। मेरी फ़िलहाल जेई मेंस में 90.5 परसेंटाइल आई है और मेरी 10th में 83 थी। 10th में जब मेरी 83 आई तो उस टाइम क्या था, मैंने 9th-10th कोविड में करी थी, तो 10th में 83 आई तो थोड़ा डिमोटिवेट फील हुआ था। पर उसके बाद जब मेंस के लिए मैंने कहा कि मैं 11th में आके नॉन मेडिकल लूँ, जेई मेंस की तैयारी करूँ और जेई एडवांस की तैयारी करूँ, तो फिर मैंने उसकी तैयारी करने लगा। हालांकि मुझे इतना पता नहीं था कि जेई मेंस एडवांस क्या होता है। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी, पर शुरुआत में मुझे दिक्कत हुई, मुझे कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लगभग 11th पूरी ख़राब हो गई थी। फिर 12th में आया। 12th में आने के बाद ये समझ में आया कि थोड़ा कंसेप्चुअल जाना पड़ेगा, रट के कुछ नहीं होगा, जो 9-10 तक कर लिया वो नहीं होगा। फिर सर की कुछ गाइडेंस थी, सचिन सर की थी, बाकी टीचर्स की गाइडेंस मिली, रेगुलर डाउट्स लिए, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। और फिर इसी करते करते मैं थोड़ा गया, बीच में टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आते थे। टेस्ट में डिमोटिवेट ना होकर मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता रहा और अपने आप की गलती है जो उसको पहचाना। अपने आप की गलती पहचानना ही वो बहुत बड़ी बात होगी कि गलती पहचान ली और उसके बाद उसको इम्प्रूव कर लिया। और फिर अपने जेई मेंस दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना नहीं आया जितना चाह रहा था, पर फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद थोड़ी और कोशिश करी, ज़्यादा और पढ़ा। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट में मेरी एक बहुत अच्छी परसेंटाइल आई। स्केल का रिज़ल्ट आपको पता ही है, हर साल बहुत ज़बरदस्त रहता है, चाहे वो IIT हो चाहे नीट हो। और उसी परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी स्केल का जेई मेंस के अंदर रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई मेंस को क्वालिफाई किया, मतलब एडवांस के लिए क्वालिफाई करा है उन्होंने। 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 90 परसेंटाइल से ऊपर है एंड 14 स्टूडेंट्स का स्कोर 95 परसेंटाइल से ऊपर है। हाईएस्ट जो परसेंटाइल हमारे बच्चे की आई है नितिन की, वो 99.53 परसेंटाइल है। नितिन के बारे में सर मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा बहुत ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और बच्चे ने 11th-12th यहीं पे स्केल से की है। और बच्चे का जो स्कोर रहा है, ये बच्चे का स्कोर इस चीज़ को बताता है कि जो हमारी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, वो हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। और बच्चे ने बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत की है और स्पेशली जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं उसमें बच्चे ने जेई मेंस के सारे PYQs वगैरह सब तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट बच्चे ने दिया है। किस तरह का बैकग्राउंड है सर? उनके बच्चे के जो फादर साहब हैं वो बस के ड्राइवर हैं और मदर हैं वो हाउसवाइफ हैं। और बच्चे के जो 10th है वो शायद हरियाणा बोर्ड से बच्चा ने करी है 10th। और उसके बाद 11th में अपने यहाँ पे एडमिशन लिया। 11th-12 दोनों साल यहाँ बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की। ये बच्चे की मेहनत सिंसियरिटी है जिसकी वजह से आज बच्चे का इतना अच्छा
रिजल्ट आया। एक अपने सौरव नाम का बच्चा है सर, उसका जो 10th में परसेंटेज स्कोर है वो 83% है। और 10th में 83% को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत तगड़ा स्कोर है, लेकिन उस बच्चे ने मेहनत करके अभी इस साल जब 11-12 था, कि वो भी हमारे 11-12 2 साल का स्टूडेंट रहा है, और उसने अभी 90.8 परसेंटाइल आई गैस 91 के आसपास परसेंटाइल उसका स्कोर है। तो वो दिखाता है कि हर एवरेज बच्चा अगर मेहनत करे तो वो एक अच्छी परसेंटाइल ला सकता है। ये स्पेसिफिकली इस बच्चे का मेंशन इसलिए कर रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके 10th में परसेंटेज कम भी हैं, अगर आप 2 साल अच्छे से मेहनत करो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी सर जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि एडवांस का जो क्रैश कोर्स है वो हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस को क्वालिफाई कर गया और जिसका टारगेट ये है कि मुझे आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना है, तो 1 महीने का बहुत ही रिगरस क्रैश कोर्स चलता है, जिसमें क्या रहता है जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनके हर तीसरे दिन हम टेस्ट लेते हैं, एकदम स्टैंडर्ड एडवांस पैटर्न के टेस्ट, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। और साथ साथ रेगुलर बच्चों की क्लासेस चलती हैं, पेपर का डिस्कशन भी होगा, टॉपिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जेईई मेंस में स्कोर बहुत अच्छा है और आप एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपको डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हो। एडवांस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम नहीं है, हमें थोड़ा सा परसिवियरेंस और सही दिशा में डायरेक्शन और सही टीचर्स का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी बच्चे का स्कोर 97 परसेंटाइल से ऊपर है, उस बच्चे के लिए जो जेईई एडवांस का क्रैश कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।